कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं पहले चरण का, जब गुजरात में चुनाव प्रचार थम चुका है उसके बाद। और गोधरा में आज योगी आदित्यनाथ थे, वहां से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तो हमला बोला ही बोला, बल्कि यह भी कहा कि 2002 में जो बलिदान दिया गया था उसके बाद से ही नींव पड़ी थी गुजरात के मॉडल की भी, जिसकी चर्चा देश भर में होती है। और वहीं से फिर भव्य राम मंदिर के निर्माण की राह जो है वो प्रशस्त हुई। अभी हम चर्चा कर रहे थे, अब कुछ दिनों पहले हम गुजरात में भी थे गौरव साहब, और वहां पर ओवैसी साहब आए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि गुजरात का मॉडल क्या केवल एक आबादी के लिए है, आबादी के 1% के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है? क्या गुजरात का मॉडल मुसलमानों से नफरत सिखाता है? क्या गुजरात के मॉडल में माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है? उस डेवलपमेंट में भी कोई जगह नहीं है जिसका डंका पीटा जाता है दुनिया भर में। सौरभ जी, पहले तो देखिए, गुजरात मॉडल की बात हो रही है, सकारात्मक बात करते हैं और आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। गुजरात में 1,70,00,000 ऐसे लोग हैं जिनकी पहली बार बैंक खाते खुले हैं। 10.5 लाख से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। 97% घरों में नल का कनेक्शन आ गया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवच मिल रहा है। 71 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ ऐसे हमारे नागरिक हैं जिनको निःशुल्क अनाज मिला है। 14,41,000 से अधिक लड़कियों के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा किए गए हैं 6 करोड़ रुपए। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कहीं दिखाई दिया आपको क्या? ये जो मैंने आंकड़े बताए, इसमें तो लाभान्वित हर नागरिक हुआ। धर्म के चश्मे से हम क्यों देखेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने बात करी ओवैसी की। ओवैसी का तो मतलब ही है जहर उगलना, सांप्रदायिक बात करना। आप याद करिए फिर से, अभी जब सूरत जी बीच में नहीं, आप मौका मिलेगा बोलिए। ओवैसी जी के सामने बोलिए गौरव। सौरभ जी, इनको नियंत्रित करिए तो मैं अपनी बात पूरी करूं। धन्यवाद। देखिए, ये बात कर रहे थे खदेड़ दिया। इनकी राजनीतिक हैसियत AIMIM की ये है कि अगर फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे, जाके अरब सागर में गिरेंगे। एक एक करके मैं केवल तथ्यों पे बात करता हूं और इनसे मैं चर्चा करने नहीं आया हूं। मैंने पहले ही अपनी आप मेरी बात को उत्तर दे रहे हैं। जब गौरव जी की आवाज आए। गुजरात की भूमि पर, हाँ, गुजरात की भूमि पर ओवैसी जी पहुंचे तो सबसे पहले लोगों के दिल में मोदी जी बसे हैं। उनके दिलों की धड़कन है। मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत हुआ। काले झंडे दिखाए गए ओवैसी जी को। और ओवैसी जी ने क्या मुद्दा उठाया, आप जान के अचंभित रह जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर हम आए, जो कि वो आने नहीं वाले 10 जन्मों तक, तो हम बुचड़ खाने और बनाएंगे। मतलब केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना। इस पार्टी के नाम में मुस्लिम ही आता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे, इस तरह के वक्तव्य है। और उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां कह रहे थे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीटें कितनी आई सौरभ जी, आपको पता है? अंडा। नोटा से इनकी प्रतिद्वंदिता है। नोटा को ज्यादा वोट आएंगे, इनको कम आएंगे। इनसे बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, इनकी नफरत को जरूर खत्म करेंगे हम, और खत्म करेंगे मोहब्बत और विकास से। वो हम करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस पे आ जाते हैं। कांग्रेस अगर बात करती है बेरोजगारी की, तो मैं एक बात याद दिला दूं, मैंने तो आंकड़ा दिया। बेरोजगारी इधर गुजरात में 1.7, राजस्थान में 30.7, झारखंड में 10.5% के आसपास है। अब मैं बताता हूं हमने क्या किया। देखिए, अभी एक हफ्ता पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। धनतेरस पर 75,000 युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र दिया। ये क्या दर्शाता है? युवाओं की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी जी को है। मुद्रा योजना में केवल गुजरात का आंकड़ा दे रहा हूं, 1,10,00,000 ऐसे लोग हैं जिनको हमने कर्जा दिया है, रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। 14,200 स्टार्टअप्स आई हैं। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात 3 साल 2019, 20 और 21 नंबर 1 रहा है। आप बताइए और क्या प्रमाण दे? चलिए ठीक है, आपने गुजरात मॉडल की क्या हकीकत है वो बयां की अपनी तरफ से। अतुल जी के पास जा रहा हूं, फिर नहीं पाए।
प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है, डबल इंजन की बात होती है, कुछ तो ठीक किया है ना। अतुल जी, आप दरअसल आपके ऊपर केवल बीजेपी नहीं बोलती, गुजरात में जितनी और पॉलिटिकल पार्टियां, सबके निशाने पर आप ही हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। सब कहते हैं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस चुनाव में कहीं है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पर्चे पर लिखकर दे रहे हैं कि पांच से कम सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। वो तो वक्त बता देगा क्या है, लेकिन मैं गौरव जी को बार बार देखता हूँ, अंडा अंडा अंडा। 60 साल तक अंडे पे रहे लोग, अंडे पे बैठे रहे 7 साल तक, 2 सीट पे थे, 2 सीट पे अंडे पे बैठे रहे 60 साल तक, कोई पूछता नहीं था। लेकिन तब भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए हमने विपक्ष का कभी अपमान नहीं किया। ये अहंकार में डूबना जो है ना, उसमें लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है और जगह दिखाती भी है। 2 बार आपको सक्सेस मिला, लेकिन आपने क्या किया? क्या 15 लाख रुपए दिए, काला धन गया, आपने गलत नोटबंदी, गलत जीएसटी नोटबंदी लगाई, एमएसएमई को खत्म कर दिया। गुजरात में 20,000 एमएसएमई बंद हो गई है, छोटे मंजिले और छोटे उद्योग, उसकी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा था सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन स्कीम, पानी ही नहीं पहुंचा कई सालों से। आज कपास के और मूंगफली के किसानों को अगली फसल कैसे लेना, यह सवाल है। जमीन सूख गई आज, और उसके बावजूद भी अगर ये झूठ मॉडल की बात करते हैं तो इनको करने दो। कर्जे में डूबा हुआ है पूरा गुजरात। पहली बात, 22% ऑफ जीडीपी बोले तो विशियस सर्कल में है, डेप्ट के, कर्जे के दुष्ट चक्र में है, उसे ऐसा कहा जाता है हिंदी में। तो आज की अगर बात करेंगे, 22 पेपर लीक होते हैं, पूरा का पूरा महकमा बेचा जा रहा है, पीएसयूज को बेचा जा रहा है। 25 लाख से ज्यादा जगह खाली थी, लेकिन बेच बेचकर 75,000 जगह देकर 2 करोड़ साल के, यानी अभी तक 18 करोड़ जगह जॉब्स क्रिएट करने चाहिए थे। ईपीएफओ का आंकड़ा दिखाएंगे क्या किया इन्होंने। 20 जो एम्प्लॉइज होते हैं उसके नीचे के कंपनियों को गिना के बता दिया कि देखो हमने जॉब क्रिएट किए हैं। ये भी एक झूठ का आंकड़ा था। तो जो ग्रोथ होती है वो जमीन पे दिखती है। अगर बेरोजगारी नहीं है बेताशा, तो फिर आपको आके बोलना पड़ता है, क्योंकि भारत जोड़ो में ये विषय, यात्रा में उस विषय उठाए गए, लोग आकर बोल रहे सब जगह से, तो आपको उठाना पड़ा। आप जरूर एक ही बात करोगे, लेकिन कभी गुरुद्वारा गए राहुल जी, गिरजाघर गए, बुद्ध विहार गए, सारे जगह जो जो रास्ते में आते गए, जोड़ते जा रहे, वो नहीं दिखेगा। लेकिन कौन जहर घोलता है, कौन धर्मांधता फैलाता है, ये देश की जनता जानती है। ए बी सी टीम सारे जो है उसी में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पे प्रहार क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस ये सब नहीं करती है। ठीक है, कांग्रेस इस देश के संविधान को मानती है, और कांग्रेस इस देश को, सबको अपनी इस देश अतुल जी, जिसको आप धर्मांधता कह रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये हमारी अस्मिता है, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। और आज योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आस्था का अपमान होता है कांग्रेस के राज में, आज आस्था का सम्मान हो रहा है। एक बात सुनिए, नमाज से दर्शन का तुलना करके उन्होंने अपमान किया है। कौन सी संस्कृति, कौन सी अस्मिता की बात करते योगी जी? ये बात होती है भगवा कपड़ा पहनकर अपने ही भगवान का, अपने ही पूजा अर्चा का, अपने पद्धति का अपमान करना? नहीं, वो तो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे थे ना। उन्होंने कहा राहुल गांधी, उनका कहने का मतलब ये था राहुल गांधी को ये भी नहीं मालूम कि मंदिर में पूजा कैसे की जाती है। सौरव जी, भाजपा का प्रवक्ता बनने से अच्छा है कि मैं जो बात कर रहा हूं उसको। अतुल जी, अगर आपको ऐसी बात करनी है तो फिर तो बात हो नहीं पाएगी। ये बात मैं भी क्लियर कर दूं आपको। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको उत्तर नहीं देना है, आपके पास उत्तर नहीं है, तो आप ये कहिए सीधा सीधा, मुझ पर बिफरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही, मैं तो लड़ नहीं रहा। सवाल मैंने आपसे सवाल किया है, तो प्लीज कृपया पर्सनल कमेंट से बचे, मेरी आपको नसीहत है। बोलिए। उन्होंने राहुल जी के बहाने ये नमाज और दर्शन, इसको जो जोड़ने की जो कोशिश की है ना, वो अपमान है भगवान का, वो अपमान है हमारे संस्कृति का, वो अपमान है हमारे पूजा पद्धति का। उस पे तो सवाल उठने चाहिए ना सौरव जी। उठाइए। क्या आप हिंदू नहीं है? अरे आप उठाइए ना, मेरा धर्म के बीच में ला रहे हैं। आप उठाइए, आपको उठाना है तो। मेरा काम सवाल पूछना है, आपसे ही पूछ रहा हूँ, इनसे भी पूछ रहा हूँ। मैं तो उठा रहे आप पूछिए फिर। चलाने की बात आएगी तो संविधान से चलेगा। देश किसी एक मजहब के लिए नहीं चलेगा, देश सबके लिए चलेगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है ओके, द पीपल ऑफ इंडिया। जवाब गौरव भाटिया जवाब दीजिए। बोलिए गौरव जी। देखिए, ऐसा है कि शायद अपने ही नेताओं के बयान नहीं सुनते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने कहा देश एक मजहब के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो इंद्रजीत परमार है विधायक कांग्रेस का, जब वो कह रहा है, और शब्दशः पढ़ रहा हूं मैं सौरभ जी, मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो मुसलमानों को, दवाखाना अगर हिंदू इलाके में आया तो बेकार है, मुसलमानों के लिए आएगा मुस्लिम इलाकों में। तो ये कैसा बयान था? दूसरा, चंदन ठाकुर, देश को केवल
मुसलमान बचा सकते हैं और कांग्रेस को भी मुसलमान बचा सकते हैं। भाई हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध क्यों नहीं, बताइए। तीसरी बात, अभी आपने सुना होगा सतीश जारकिहोली जो इनके नेता है, उन्होंने कहा हिंदू बड़ा गंदा शब्द है। पार्टी से निकाल दिया क्या उनको? नहीं निकाला। और राहुल गांधी पिछले चुनाव में चुनावी हिंदू बन गए थे। चुनावी हिंदू कहूं या ढोंगी हिंदू कहूं? अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, चुनावी का चू और ढोंगी का ढो, चूढो कहते हैं, चूढो हिंदू। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मतलब चुनावी भी थे, ढोंगी भी थे और जगह जगह घूम रहे थे। फिर चुनाव खत्म हो गया, याद आई नहीं, कहने लगे जो हिंदू लड़के हैं वो लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं। अब आप बताइए, ऐसी सोच के साथ गुजराती क्या कोई भारतीय अपने आप को मेल नहीं कराएगा? इसलिए नहीं कराएगा कि ये सोच जो है ये विपरीत है सौहार्द के, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तीसरी बात, आप देखिए खड़गे जी, मैंने अभी बताया नरेंद्र मोदी जी को रावण बता रहे थे, ये उनका बयान देखिए जी। वो कहते हैं सौरभ जी, मोदी को शक्ति मिली तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अरे सनातन धर्म से इतना डर क्यों लगता है? हिंदू आतंकवाद का आविष्कार तो कांग्रेस के हेडक्वार्टर में किया था इन्होंने। सौरभ जी, इसीलिए आवश्यकता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, योगी आदित्यनाथ जी, भूपेंद्र पटेल जी, ये लोग जब बात करते हैं तो ये सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, सर्व समावेशी। ये हमारी नीति है। किस तरह से इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।